नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और जो भी स्टूडेंट पीजी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं और यूजी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं और आप सभी का अगर पेमेंट फेल्ड हो गया है और रिफंड नहीं हो पाया है, तो इसके लिए जो इस वीडियो में हम रिपोर्ट बताने वाले हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं, जहाँ तक कि पता चल पाया बहुत सारे कैफ़े वालों का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है अटक गया है दोबारा पेमेंट करने के चक्कर में। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो गेटवे लगाया गया है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से, वो है सब पैसा का। इसके अलावा रेज़र पे का भी गेटवे लगाया जा सकता था, लेकिन रेज़र पे जो है फ़िलहाल अभी कोई भी न्यू गेटवे प्रोवाइड नहीं करा पा रही, क्योंकि उनके एपीआई की में जो है प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये मोटी मोटी बातें तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, हालांकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो लेकिन आपको बता दूं कि जिनका भी पेमेंट कट चुका है, रिफंड नहीं आया, तो सबसे पहला काम आप सभी को करना है कि अपने बैंक को कंप्लेन रेज करना है। चाहे वो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, कार्ड से ट्रांजैक्शन हो, या फिर नेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन हो, या आपने जो क्यूआर कोड पेमेंट ट्रांजैक्शन किया होगा, क्यूआर कोड किया होगा तो यूपीआई पेमेंट ही हुआ होगा। तो आपको अपने बैंक को जो रिपोर्ट कर देना है कि आपके द्वारा जो किया गया पेमेंट है जो फेल हो गया है, कितना अमाउंट था, कब हुआ, ये सारा डिटेल्स देते हुए आपको टिकट रेज कर लेना। हालांकि आपके बैंक की तरफ से कहा जाएगा कि आप 48 घंटे का वेट कर ले, यानी कि 3 दिनों का जो आप इंतज़ार करें, 3 दिनों के भीतर भीतर आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। जब 3 दिनों के भीतर रिफंड नहीं होता है तो आपको कंप्लेन रेज करने के लिए जो बोला जाएगा। लेकिन आप जो है एक सेफ साइड होने के लिए पहले कंप्लेन रेज करने की कोशिश करें। अगर कंप्लेन रेज हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन का इंतज़ार करें। अगर रिफंड आया तो ठीक, नहीं आया तो आप जो है अपने बैंक में कंप्लेन रेज करें। आप यूएमआईज़ को मेल करेंगे, यूएमआईज़ आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगी। कारण ये है कि जो सब पैसा का जो गेटवे है, जब भी आपका अमाउंट फेल होता है, ये हैंडल जो है कौन करता है, तो सब पैसा करता है, क्योंकि पैसा सबसे पहले सब पैसा के खाते में जो है स्टोर हो जाता है, कैप्चर्ड हो जाता है। जब ये पेमेंट कैप्चर्ड हो जाता है तो जो शेड्यूल इन्होंने लगा रखा होगा, यानी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वेबसाइट पे शेड्यूल लगाया गया होगा कि 3 दिनों के बाद जो है, या 3 दिनों के भीतर जो है अकाउंट में क्रेडिट किया जाए पैसा, यानी कि 3 दिनों के बाद ही जो है बिहार यूनिवर्सिटी को भी पैसा रिसीव होती है। उस बीच में अगर चाहे यूनिवर्सिटी, जो लोग काम कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो अगर चाहे तो स्टूडेंट का मैनुअली रिफ़ंड कर सकते हैं। हालांकि जब आप कंप्लेन रेज करते हैं तो सब पैसा को भी एक जो है रिक्वेस्ट जाता है बैंक की तरफ से कि भाई आपके पास पैसा पहुंचा है, आप इसका या तो स्टेटस अपडेट करिए इस फॉर्म एप्लीकेशन का कि अमाउंट पेड हो गया, या तो फिर रिफ़ंड करिए। इस केस में जो है यही होता है। तो आपको कंप्लेन करना तो मस्ट है। अगर आप कंप्लेन नहीं रेज करेंगे तो आपका पैसा अटक जाएगा और पैसा यूनिवर्सिटी के खाते में जाएगा, बट वो आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। यूएमआईज़ की तरफ से भी जब पेमेंट होता था, हालांकि ये वेबसाइट भी यूएमआईज़ की तरफ से ही बनाया गया है। इनको गेटवे नहीं मिल पाया रेजर पे का, इसलिए जो सब पैसा का गेटवे लगा करके ये लोग काम कर रहे हैं। और सब पैसा का गेटवे काफ़ी ख़राब है, इनका हमेशा पेमेंट स्टक होता है और फेल्ड होता है। बाकी रेजर पे का जो है फेल्योर पेमेंट जो है काफ़ी कम है, उनका फेल होता भी है तो अमाउंट जल्दी से जल्दी रिफंड हो जाता है। तो आप लोग अपना कंप्लेन रेज कर लीजिए, चाहे आप यूजी का 600 रुपये पेमेंट कर रहे होंगे, 600 कुछ रुपये, या फिर जो है आप पीजी में 300 कुछ रुपये जो पेमेंट कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना बैंक से कंप्लेन रेज कर दे। बिना कंप्लेन रेज किए आपका पैसा रिफंड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अमाउंट बीच में स्टक रहता है और 3 दिनों के बाद ही रिपोर्ट मिल पाता है इस चीज़ का। तो अब यूनिवर्सिटी मैनुअली तो आपका रिफ़ंड नहीं करेगी, बट आप जैसे ही कंप्लेन रेज़ करेंगे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जाएगा सब पैसा को। सब पैसा उसका जो ट्रांजैक्शन का डिटेल्स ओनर से मांगेगी और ओनर को बोलेगी इसका रिफ़ंड हम कर रहे हैं, या फिर जो है मैनुअली आपका रिफ़ंड जो है किया जाएगा। क्योंकि इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के केस में आरबीआई की तरफ से जो रूल्स है, वो रूल्स यही है कि अगर कोई भी पेमेंट फेल हो जाता है, कोई भी कस्टमर पेमेंट कर रहा होता है किसी भी मर्चेंट को, तो मर्चेंट को विद इन 3 डेज़ के अंदर रिप्लाई देना ही पड़ता है। अगर नहीं देते तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, या तो उनका गेटवे सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर जो है आगे उनके कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया, बट रिप्लाई नहीं किया यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसकी वजह से अभी आगे और भी पेमेंट्स फेल होते जा रहे हैं और लोग अब जो है फॉर्म भरने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा अटक रहा है। तो आप लोग अपने अपने बैंक में कंप्लेन रेज करिए पेमेंट के रिगार्डिंग कि आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो गया है, बट वो सक्सेसफुली जो है वहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्डली दिखा रहा है फॉर्म के ऊपर। तो आप लोग अपने बैंक को जैसे कंप्लेन रेज करिएगा, टिकट आईडी जनरेट होगा, आपको जो है कंप्लेन ट्रैक करते रहना है, ठीक है। अगर आपने ये काम किया है तो आप इत्मीनान रखिए, आपका पैसा रिफंड आपके खाते में आएगा ही आएगा, और रिफंड आने के बाद ही अब जो आप दोबारा से जो है पेमेंट करिए। अदरवाइज़ ये जानकारी यूएमआईज़ को जो है बता दी गई है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसे जो है ठीक किया जाएगा जल्द से जल्द। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक हम चलते हैं, धन्यवाद।